एक बार की बात है, उत्तर भारत के एक शांत और हरे भरे गांव का नाम था लक्ष्मीपुर। ये गांव नदियों, खेतों, पेड़ों और छोटे छोटे घरों से घिरा हुआ था। लोग खेती करते थे, गाय पालते थे और सादगी से अपना जीवन जीते थे। इस गांव में एक औरत रहती थी, सुषमा, जिसे लोग थोड़ा अलग तरह का मानते थे, क्योंकि वह बाकी सब गांव वालों की तरह नहीं सोचती थी। वह दुनिया को एक अलग नजरिए से देखती थी। प्रकृति का हर बदलाव, हर आहट, हर संकेत उसके दिल में उतर जाता था। उसे लगता था कि प्रकृति बात करती है, लेकिन लोग उसे सुनते नहीं। इसी सोच के कारण उसका मन कहता था कि कुछ बड़ा होने वाला है, कोई आपदा, कोई खतरा, जो सब कुछ बदल देगा। एक दिन शाम को जब आसमान लाल हो गया, हवा तेज बहने लगी और पेड़ जोरों से झूमने लगे, तब सुषमा ने महसूस किया कि यह साधारण मौसम नहीं है। उसने अपने पति, बच्चे और दादाजी को बुलाकर कहा कि हमें घर ऊंचा बनाना होगा, जमीन पर नहीं, कहीं ऊंचाई पर, शायद पेड़ पर। सब चौंक गए। पति ने सिर पकड़ लिया और बोला, तुम हमेशा अजीब बातें क्यों करती हो? लेकिन सुषमा बोली, मुझे महसूस हो रहा है कि पानी बढ़ेगा, और जब पानी बढ़ता है तो ऊंचाई ही सुरक्षा होती है। ये बात पूरे गांव में फैल गई। लोग हंसने लगे। पेड़ पर घर? अरे तुम पागल हो गई हो। लोग घर में पेड़ लगाते हैं और तुम पेड़ में घर लगा रही हो। पर सुषमा शांत रही। उसने फैसला कर लिया, चाहे लोग कुछ भी कहें, वह पेड़ पर घर बनाएगी। उसने गांव के बाहर एक बहुत पुराने बरगद के पेड़ को चुना। वह पेड़ विशाल था, मजबूत था, धरती में गहरी जड़ें जमाए हुए था, बिल्कुल उसकी सोच की तरह। उसने लकड़ियां इकट्ठा की, बांस लाए, रस्सियां खरीदी और धीरे धीरे पेड़ पर घर बनाना शुरू कर दिया। लोग रोज मजाक उड़ाते, बच्चे भी चिढ़ाते, और कई औरतें उसे सलाह देती कि तू इतना सोच मत लगाया कर, मिट्टी को मत छोड़, जमीन पर रहना ही इंसान का काम है। लेकिन सुषमा कहती, अगर जमीन सुरक्षित होती तो इतनी बाढ़ें कभी ना आती। प्रकृति हमें चेतावनी दे रही है और हम सुन नहीं रहे। फिर उसने एक छोटा सा लकड़ी का घर बनाना शुरू किया। शुरुआत में मुश्किल हुई, कई बार रस्सी टूटी, कई बार लकड़ी गिर गई, लेकिन धीरे धीरे पेड़ पर एक छोटा मगर मजबूत घर बन गया। उसमें खिड़कियां थीं, एक छोटी सी रसोई थी, पीने के पानी का स्टोरेज था और एक सीढ़ी थी जो नीचे से ऊपर जाती थी। लेकिन गांव वाले बोले, बहुत ऊंचा बना दिया, अगर गिर गया तो? सुषमा सिर्फ मुस्कुराई और बोली, अगर पानी आ गया तो कौन बचेगा, हमारा घर या तुम्हारा घर? इस बात पर सब हंसकर चले जाते। समय गुजरता रहा, लेकिन सुषमा की निगाहें अक्सर आसमान और नदी के पानी के स्तर पर रहती। धीरे धीरे बारिश शुरू हुई। पहले सामान्य थी, फिर बढ़ती गई। नदी का पानी उफान मारने लगा, खेतों में पानी भरने लगा। लेकिन लोग बोले, हर साल ऐसा होता है, फिर भी बाढ़ नहीं आती। लेकिन सुषमा समझ चुकी थी कि इस बार कुछ अलग है। फिर एक रात, आधी रात को भयानक आवाजों के साथ तेज बारिश शुरू हुई। बिजली चमकने लगी, बादलों की गड़गड़ाहट गांव के दिलों को कंपाने लगी, और देखते ही देखते 3 घंटे में पानी कमर तक पहुंच गया। लोग घबरा गए। किसी का राशन बह गया, किसी का अनाज खराब हो गया, कोई अपने बच्चे को गोद में उठाकर भाग रहा था। सबके घरों में पानी घुस गया। कोई छत पर चढ़ गया, कोई पेड़ों पर चढ़ गया। भीषण अराजकता फैल गई। तभी गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, दादाजी ने कहा, जो ऊपर रहेगा वही बचेगा। और ऐसी स्थिति में सुषमा का पेड़ वाला घर चमक उठा। उसमें लाइट थी, दवाई थी, खाना था और सुरक्षा थी। गांव वाले रोते रोते उसके घर की ओर बढ़े। सुषमा ने तुरंत रस्सियां वो नीचे फेंकी और लोगों को ऊपर खींचने लगी। वह एक एक करके औरतों, बच्चों और बुजुर्गों को अपने पेड़ वाले घर में लाने लगी। नीचे पानी बढ़ता जा रहा था। कई जानवर बह गए, कुछ लोग बेहोश हो गए। सुषमा और उसके बेटे रामू ने मिलकर लोगों को ऊपर चढ़ाया। धीरे धीरे पेड़ वाला घर लोगों के लिए आश्रय बन गया। बच्चे रो रहे थे, औरतें भगवान को पुकार रही थीं। लेकिन सुषमा बोली, भगवान ने मौका दिया था, लेकिन तुम लोगों ने उसे नजरअंदाज कर दिया। अब सिर्फ इंसानी कोशिश ही मदद कर सकती है। पेड़ के नीचे तक पानी भर चुका था। छोटे बच्चों को ऊपर रखा गया। सुषमा ने खाना बांटा। दादाजी नीचे पत्थर पर बैठे फोन करके मदद बुलाने की कोशिश कर रहे थे।
रामू ने सबसे ऊंचे हिस्से में कुछ और लकड़ियां लगाकर घर को और मजबूत किया। उसने बच्चों को सिखाया कि कैसे खुद को सुरक्षित रखें, कैसे भय से लड़ें, कैसे साहस रखें। उसी पेड़ पर सबकी जान सुरक्षित थी। तभी एक औरत रोते हुए बोली, दीदी, हम सब आपका मजाक उड़ाते थे, लेकिन आपने सबकी जान बचाई। सुषमा ने सिर्फ इतना कहा, प्रकृति किसी से बदला नहीं लेती, सिर्फ सिखाती है। भूख, डर, ठंड और बेचैनी के बीच 3 दिन बीत गए। पानी धीरे धीरे उतरने लगा। नीचे देखते ही दिल कांप जाता। खेत बर्बाद, सड़क टूटी हुई, घर आधे डूबे हुए, कई मवेशी गायब। सब कुछ बदल चुका था, लेकिन वही पेड़ घर अभी भी मजबूती से खड़ा था। उसके नीचे कई टूटे सपने थे, लेकिन ऊपर लोगों में नई उम्मीद भी थी। कई बच्चे बोल रहे थे, हम बड़े होकर इंजीनियर बनेंगे और पेड़ पर घर बनाएंगे। कई औरतों ने कहा, हम अब जमीन पर घर नहीं बनाएंगे। गांव वालों ने निर्णय लिया, अब से ऊंचे घर बनाए जाएंगे। पानी को रोकने की तकनीक सीखी जाएगी। बारिश के पानी को स्टोर किया जाएगा। धीरे धीरे लक्ष्मीपुर गांव एक स्मार्ट गांव में बदलने लगा। सरकार आई, मदद मिली। गांव वालों को नया घर बनाने के लिए पैसे दिए गए। लेकिन सबसे पहले पेड़ों को बचाया गया, क्योंकि अब सब समझ चुके थे कि पेड़ सिर्फ ऑक्सीजन नहीं देता, जिंदगी भी बचाता है। कुछ महीनों बाद गांव को मॉडल विलेज घोषित कर दिया गया। टीवी चैनल आए, पत्रकार आए, और सबने यह जानना चाहा कि आखिर बाढ़ के समय गांव कैसे बचा। जवाब सिर्फ एक था, सुषमा की सोच। उसे प्रकृति हीरो का सम्मान दिया गया। करीब 5,000 लोगों के सामने मीटिंग हुई और सुषमा को मंच पर बुलाया गया। सब खड़े होकर तालियां ही बजा रहे थे। बच्चे उसके पैर छू रहे थे। सुषमा ने माइक उठाया और बोली, मैं पढ़ी लिखी नहीं, लेकिन मैंने प्रकृति को ध्यान से पढ़ा। ये धरती हमारी किताब है, लेकिन हम इसे पढ़ नहीं रहे। अगर हम प्रकृति को सुनेंगे तो वह हमें बचाएगी। अगर हम उसकी अनदेखी करेंगे तो वह हमें सिखाएगी। कभी कभी सख्त तरीके से। पूरा हॉल तालियों से भर गया। लोग रो रहे थे। पत्रकारों ने लिखा, एक पेड़ ने गांव बचा लिया। लेकिन गांव वाले अब कहते, नहीं, एक औरत की सोच ने गांव बचा लिया। उस पेड़ वाले घर को अब स्मारक, मॉन्यूमेंट बना दिया गया। लोग उसे देखने आते और कहते, यहीं से नई सोच की शुरुआत हुई थी। बच्चे अब प्रकृति पर पढ़ाई करते, तकनीक सीखते और सुषमा को नेचर टीचर कहते। पुरुष लोग कहते, हमें साफ साफ अब याद है, जब पानी आया था तो हमारी सोच डूब गई थी, लेकिन उसका घर नहीं डूबा। औरतें कहती, कभी कभी एक औरत की चुप्पी पूरी दुनिया को हिला देती है। दादाजी कहते, जब नदी ने हमला किया तब यही पेड़ हमारा किला बन गया। और पेड़, वह बरसों से खड़ा है। पहले वह सिर्फ एक पेड़ था, अब वह गांव की आशा, सीख और भविष्य बन चुका है। सुषमा हर सुबह उस पेड़ को छू कर कहती, ये तू सिर्फ लकड़ी नहीं है, तू मेरी सोच है। धन्यवाद दोस्त। समय बीतता गया। फिर एक दिन सुषमा अपने बेटे रामू के साथ उसी पेड़ के नीचे बैठी थी। शाम ढल रही थी, आकाश लाल था, हवा से पत्तियां हिल रही थीं। सुषमा बोली, देख रामू, प्रकृति हमेशा बोलती है, बस सुनना आना चाहिए। जब सब डर रहे थे, तब मैंने आसमान से बात की थी और उसने कहा था कि पानी आएगा। मैंने उसकी बात मानी और हम बच गए। इसलिए याद रखना, मनुष्य को प्रकृति से ऊपर कभी नहीं जाना चाहिए। उसके साथ चलो, उसके खिलाफ नहीं। तभी जीवन सुरक्षित रहेगा। रामू यह सुनकर मुस्कुराया और बोला, मां, मैं बड़ा होकर इंजीनियर बनूंगा, लेकिन पेड़ को नहीं काटूंगा, मैं पेड़ से दोस्ती करूंगा। और उसकी यह बात सुनकर सुषमा की आंखों में खुशियों के आंसू आ गए। वह बोली, यही तो असली शिक्षा है। और इस तरह एक छोटे से गांव की सोच ने पूरे इलाके को बदल दिया। लाठी, हल और पुरानी तकनीक की जगह अब नई शिक्षा, प्रकृति आधारित ज्ञान और उच्च सोच ने ले ली। गांव के स्कूल में एक नया विषय शुरू हुआ, प्रकृति से सीखो। बच्चे ये पढ़ते कि पेड़ सिर्फ फल नहीं देता, जीवन देता है। नदी सिर्फ पानी नहीं देती, चेतावनी भी देती है। औरत सिर्फ घर नहीं चलाती, भविष्य भी बना सकती है। लोग कहते हैं, कभी कभी जिंदगी तभी बचती है जब हम जमीन छोड़कर ऊंचाई पर नजर डालें। और यही इस कहानी का संदेश है, प्रकृति दुश्मन नहीं, शिक्षक है।